हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और ओवरऑल मार्केट का कल का सेंटिमेंट्स देखेंगे। तो चलते हम सीधे चार्ट्स पे वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ हम देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है ये, और निफ्टी आज करीबन 1.5% अप रहा है और बैंक निफ्टी 1.4% अप रहा है। और सारे के सारे सेक्टर्स अगर हम देखें तो बहुत बेहतरीन तरीके से बाउंस बैक आया है, बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव है ये। तो अगर हम बात करें डायरेक्टली कुछ छोटे मोटे सेक्टर्स के, तो जैसे बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा रहा है। बैंक निफ्टी के साथ साथ जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स और जो पीएसयू बैंक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं आज, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है, ऑटो सेक्टर ने भी आज बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया है। और मेटल में थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहा है, थोड़ा फ्लैट रहा है मेटल। ऑटो सेक्टर में देख सकते हैं ये ब्रेकआउट दिया है बहुत अच्छे तरीके से, और मेटल सभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। और जो सबसे कमाल की बात रही वो है स्मॉल कैप और मिड कैप ने बहुत आउट परफॉर्म किया। काफ़ी टाइम तक मार्केट ने होल्ड किया इसने इस लेवल्स पे। उसके बाद जो मंडे ट्यूसडे को गिरावट आया था उसमें काफ़ी पार्टिसिपेशन आया इसका, और जब बाउंस बैक भी आता है तो बहुत ज़्यादा बाउंस बैक आता है। तो इसको कहते हैं हाई बीटा सेक्टर। तो फ्लक्चुएशंस और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है इनमें, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। तो अच्छी बात है, अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी हरियाली रही होगी आज। और एफएमसीजी ने भी थोड़ा अच्छा किया, और ओवरऑल देख सकते हैं हीरो मोटो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक स्टॉक है, काफ़ी अच्छा किया इसने भी। और आईटी सेक्टर कमाल की बात है, 2 दिन से लगातार बाउंस करे जा रहा है इस तरीके से। और इसी तरीके का कुछ निफ्टी में भी बना है, 2 दिन लगातार बाउंस आया है, देख सकते हैं हम। तो निफ्टी का बाउंस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली, और स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न ये है कि रिलायंस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है, ये देख सकते हैं। रिलायंस का ऑल टाइम हाई ये रहा 2700 समथिंग, आज इसने 2781 पे क्लोज दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 3 दिन में रिलायंस जिस तरीके से भागा है, ये अकेला भी काफ़ी होता है मार्केट को लेके ऊपर चले जाने के लिए, ये देख सकते हैं। मंडे को गैप डाउन ओपन हुआ था और 4 दिन में ये 10% करीबन दौड़ चुका है। तो अब इस तरीके के मूवमेंट से डर लगने लग जाता है, क्योंकि इस तरीके का मूवमेंट हमने एचडीएफसी में देखा था, जो ये पागलों की तरह दौड़ गया था 2 दिन में गैप डाउन ओपन होके 20-30%। उसके बाद ये गिरता चला जा रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि कोई भी स्टॉक कितना गिर सकता है, एक उसका लिमिट होता है। तो वो लिमिट इसने अटेन कर लिया, रीच कर गया वो लिमिट, और ये देख सकते हैं पहले भी इसी लेवल से बाउंस बैक किया था, और अभी भी कल 2 दिनों से ये बाउंस कर रहा है बहुत स्ट्रांगली नहीं कह सकते हैं, ये कुछ अभी भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं कह सकते हम। एचडीएफसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते एक्चुअली, इसमें स्ट्रेंथ नाम की चीज़ ही नहीं है। क्योंकि कल 2-3 दिन ये अच्छे लेवल पे मिल जाए तो एफआईआईज वाले इसमें दोबारा सेलिंग करने लगेंगे और इसको दोबारा पटक देंगे। सेम एचडीएफसी बैंक में भी जिस तरीके का फॉल आया है उस तरीके का ये मूवमेंट अप मूव नहीं है, ये है ना। 2-2.5% का अप मूव कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, बट ओवरऑल इसने मार्केट को सपोर्ट किया है, काफ़ी अच्छा सेंटीमेंट रहा है इसका मार्केट को लेके। तो अगर हम बात करें इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक भी 2 दिनों से फ्लैट था, रेड में था, आज इसने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। ये तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कंट्रीब्यूट करता रहता है। कोटक बैंक ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया ओवरऑल। और जो मेन है रिलायंस का अकेले का ही कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा होगा। और कमाल की बात यह है कि आज आईटी स्टॉक्स ने भी बाउंस बैक किया है। जैसा कि हमने आईटी इंडेक्स देखा तो टीसीएस 2% अप है, इन्फोसिस भी 2% अप है। तो अभी इन्फोसिस में देखें तो 2 दिन का जो इतना बड़ा कैंडल है, इसको अभी तक ये ओवरटेक नहीं कर पाया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस लेवल पे जाके 1638, 1640, 1650 इस लेवल्स पे जाके एक रिवर्सल आना चाहिए या कंसोलिडेशन होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े रेड कैंडल के बाद कोई भी स्टॉक ऐसे दौड़ता दौड़ता ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, कुछ कंसोलिडेशन होगा। इसी तरीके से हम एचडीएफसी में भी बात करें तो ये 2 दिनों से जो अपमूव आया है उसने पिछले बड़े कैंडल को ओवरटेक नहीं कर पाया अभी भी। एचडीएफसी में देखें, एचडीएफसी बैंक में देखें, थोड़ा सा ऊपर है ये अभी, बट ओवरऑल अभी भी कंसोलिडेशन होना चाहिए यहाँ पे। बेसिकली इतनी जल्दी इसको क्रॉस करके जाएगा तो ये वी शेप रिकवरी हो जाएगा, जो कि बहुत रिस्की होता है। और इवन रिलायंस में भी अगर हम देखें तो 2 दिन में 10% भाग चुका है। अब इसमें और बहुत ज़्यादा ऊपर तेज़ी से भाग के चले जाने की पॉसिबिलिटी कम लगती है, ठीक है। और यही चीज़ हमें निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने देखा मंडे को गैप डाउन ओपन हुआ और कंसोलिडेट करके इसने जो ट्यूसडे एंड में जो ये ब्रेकडाउन दे दिया,
ये ब्रेकडाउन बहुत ही पेनफुल रहा ऑप्शन सेलर्स के लिए और पर्टिकुलरली मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस जो ब्रेकडाउन हुआ था इसमें काफ़ी एग्रेसिव पोजीशंस अपने सेफ्टी के लिए बना दिए, क्योंकि जैसे मेरे पोजीशंस काफ़ी डेंजर खतरे में आ गए थे, तो मैंने एग्रेसिव कॉल सेल कर दिए थे 17,000 17,200 इन सब के कॉल्स। और अगले दिन जैसे गैप अप ओपन हुआ तो उसने सारे प्रॉफिट्स बर्बाद कर दिए और सारा ही वक्त बदल दिया एकदम से। और कंसोलिडेशन हुआ था कल, बट कुछ क्लैरिटी नहीं था, इसलिए मैंने कल अपने सारे पोजीशंस को होल्ड कर लिए थे। इनफैक्ट कुछ जो रिस्की पोजीशंस थे उसको मैंने स्क्वायर ऑफ भी किया था। आई थिंक 17,000 का पुट था, 17,000 का कॉल था जो कि बहुत डीप इन द मनी आ गया था, तो कल ही मैंने 17,000 कॉल को स्क्वायर ऑफ किया। उसके बाद मैंने कुछ जैसे ये अप मूव आ रहा था तो यहाँ पे मैंने इन द मनी पुट्स में पोजीशन बना लिया था, 17,300 का पुट्स मैंने सेल कर दिया था कल ही, तो वो आज इन द मनी से आउट ऑफ द मनी हो गया और उससे मैंने थोड़ा प्रॉफिट्स बनाए और थोड़ा सा मैंने न्यूट्रलाइज़ किया अपने पोजीशंस को। और आज एक बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन को मैंने स्क्वायर ऑफ किया अगर मैं बताऊं तो। जिस तरीके से मार्केट ऊपर दौड़ने लग गया और मेरे को लग रहा था यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक बहुत ही डेंजरस पोजीशन, ये देख सकते हैं 18,300 पुट को स्क्वायर ऑफ किया था। इसको मैंने करीबन 350 या 300 रुपये पे सेल किया था और 900 रुपये पे मैंने इसको बाई किया। बेसिकली लूजिंग पोजीशन है ये, बहुत बुरी तरीके से बहा था खून इसमें। मंगलवार को जो ये फॉल आया था इसमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, 1400-1500 चला गया था। तो वहाँ से जिस तरीके से ये बाउंस बैक किया है मार्केट ने, तो इसको मैंने सबसे पहले एक डिसेंट पोजीशन में काटने का मैंने कोशिश किया है। और अभी जैसे यहाँ से जैसे मार्केट रिवर्स कर गया तो यहाँ पे मेरे कॉल्स फंस गए हैं, तो ऑब्वियसली पुट को बचाओ तो कॉल फंस जाएंगे, कॉल्स को बचाओ तो पुट फंस जाएंगे। तो ये बेसिकली सिचुएशन हो रखा है अभी मार्केट में। इस तरीके के डब्ल्यू पैटर्न जो बनते हैं बहुत ही रिस्की हो जाते हैं। तो ठीक है, ट्यूसडे को भी मैंने फायर फाइटिंग किया, सरवाइव किया, लूजिंग पोजीशंस को काटे मैंने, वेडनेसडे को भी मैंने काटे, आज भी मैंने काटे। तो बेसिकली अभी लॉसेस वाले फेसेस स्टार्ट हो गए मेरे, क्योंकि मार्केट अनरीजनेबली बिहेव कर रहा है, कोई क्लियर कट पैटर्न नहीं है। ये अननेसेसरी फॉल ने सब कुछ बिगाड़ दिया और उसके बाद से कोई ट्रेंड ही सेट नहीं हो रहा है। तो मैंने कल के वीडियो एनालिसिस में भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये लेवल जो है एक रेजिस्टेंस की तरफ प्ले करना चाहिए। और शुरुआती 1 घंटे में देख सकते हैं ये करीबन ये कैंडल है 10:50, यानी 11 बजे तक तो मार्केट एकदम से कंट्रोल्ड वे में था। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 10:45, तो ये करीबन 1.5 घंटे तक मार्केट एकदम होश में था, सैनिटी था, थोड़ा सा समझ आ रहा था मार्केट। तो मैंने अपने पोजीशंस को होल्ड कर लिए थे बेसिकली। उसके बाद ये जो मूव आया ना, ये बहुत ही ख़तरनाक मूव आ गया 10:55 के बाद, 10:50 के बाद। तो इसमें देखें एक्चुअली 10:50 के बाद हुआ क्या एक्चुअली, तो ये है रिलायंस का चार्ट और ये देख सकते हैं 10:50 के बाद इसमें बड़े बड़े कैंडल्स बनने लग गए एक्चुअली। तो इस वजह से क्या हुआ, मार्केट ऊपर भागने लग गया। और भी कुछ हैवी वेट स्टॉक्स हैं, जैसे देखें हम इन्फोसिस, इसमें भी 10:50 पे ये बड़े बड़े कैंडल्स बने। और HDFC में अगर देखें तो HDFC में भी ये 11 बजे के आसपास बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ कैंडल बने। तो ये इस तरीके के जो मूव्स होते हैं, इस तरीके के मूव्स देख के हम ये डिसाइड करना होता है कि मार्केट बुलिश है। और यहाँ से हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये लेवल जो था रेजिस्टेंस लेवल, इसको क्रॉस कर गया है और इस तरीके के मूव्स में ये डिसाइड हो जाता है कि मार्केट्स अभी बुलिश है। ठीक है, और अगला रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया था कि ये लेवल है। ये लेवल मैंने क्यों कहा था, क्योंकि हम देखते हैं इस चार्ट में निफ्टी तो ये हमने डिस्कस किया था, ये लेवल जो है कंजेशन जोन था, पहले भी काफ़ी रेजिस्टेंस लिया था निफ्टी ने यहाँ पे। तो इस लेवल पे ये देख सकते हैं दिस इज़ समवेयर 17,344। तो 17,344 पे ये देख सकते हैं 340 350 यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया इसने करीबन 1 घंटे तक। ये देख सकते हैं अच्छा खासा 26 यानी 2 घंटे के आसपास इसने इसी के आसपास बिताता रहा, जिगजैग करते हुए बहुत छोटे से रेंज में। लो से हाई देख सकते हैं ये 45 पॉइंट्स का इस रेंज में ये बिताता रहा। इसके बाद धीरे धीरे सरकते ये ऊपर जाने लग गया। तो ये देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब आप ऑप्शंस में पोजीशन बना के बैठते हैं तो ये 70 पॉइंट्स का मूव बहुत ही पेनफुल हो जाता है कई बार। ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, अभी रुकना चाहिए या स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए।
तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया था और अभी भी मार्केट लिटरली कुछ समझ में नहीं आया। और अभी भी शायद, अभी तो सब कुछ पॉजिटिव हो रखा है, यूएस फ्यूचर्स और सब कुछ ग्रीन हो रखे हैं जैसे मैंने चेक किया था। निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी भी अभी मैंने देखा 10-20 पॉइंट ऊपर ही है, 420 के आसपास। और यूएस फ्यूचर्स भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव हैं, यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छे खासे पॉजिटिव हैं। तो अब लगता है कि ये जो गैप डाउन हुआ था, इसीलिए मैं थोड़ा सा है ना लॉन्ग वीकेंड्स पसंद नहीं करता हूँ मार्केट्स में, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बिगड़ जाता है। और ये कंटिन्यूटी बिगड़ने के बाद ये देख सकते हैं मार्केट अल्टीमेटली उसी जगह पे आ गया है। ये है 400 के लेवल पे, और फ्राइडे को या वेडनेसडे को क्लोजिंग जो था दैट वाज अराउंड 460-450। तो 460 से अभी 400 पे है, तो इट डज़ नॉट मेक मच डिफरेंस। बट जो इस हफ्ते में जो बर्बादी किया मार्केट ने, पोजीशंस इतने ख़राब किए हैं, तो वो बहुत ही पेनफुल हो जाता है। बट कुछ कर नहीं सकते हैं, मार्केट इज़ सुप्रीम, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होता है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है। तो ठीक है, ये वीक बहुत ही पुअर रहा कह सकता हूँ मैं। 3 दिन मैंने रेड में क्लोजिंग दिया है। तो अभी देखते हैं, अभी मैंने सारे रिस्की पोजीशंस बाकी अकाउंट्स में भी मैंने साफ़ किया है, काफ़ी साफ़ सफाई किया है, और देखते हैं किस तरीके से रहता है फ्राइडे एंड आने वाला मंडे एंड ऑल। तो अभी जैसा कि मैंने हम डिस्कस भी किया है सारे स्टॉक्स के बारे में, तो इन्फोसिस में भी ये देख के लग रहा है कि इस बड़े रेड कैंडल को क्रॉस करके तुरंत अभी ऊपर नहीं जा सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। और 2 दिन के बाद थोड़ा सा रिवर्सल या कंसोलिडेशन आ सकता है। तो 1% के आसपास का इसका अपसाइड दिखाई देता है। और इसी तरीके से टीसीएस में भी 2 दिन का ये अपमूव आ गया है, तो थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, और ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास भी आ गया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ था फ्राइडे वेडनेसडे को, और इस लेवल से ये देख सकते हैं डाउन मूव इसने दिखाया करीबन 6% का, और शार्प वी शेप रिकवरी इसका 6% का अगेन। तो ये इस तरीके के 6% के वी शेप रिकवरीज जो है मार्केट के लिए या किसी भी स्टॉक के लिए हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 7% का हुआ, और फिर अपमूव आ गया 5% का, दोबारा इस तरीके से हुआ 4% का, और फिर अपमूव देख सकते हैं 7% का। तो इस तरीके के मूव्स के बाद मार्केट कहीं जाता नहीं है, तो वो मार्केट का स्ट्रेंथ नहीं दिखाता। बेसिकली यहाँ पे स्टॉक हम बात कर रहे हैं, तो इस स्टॉक का स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा। अगर इसी एक सिरे में ये ऊपर ऊपर भाग के चला जाए तो इट्स अ बैड थिंग फॉर द स्टॉक। एंड यही हमने देखा एचडीएफसी में भी कि ये लगातार 2 दिन में ही 20% चला गया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो उसका भरपाई ये कर रहा है, ठीक है। तो अभी भी ये जिस तरीके से नॉर्मल इसके कैंडल्स भी देखेंगे तो मीडियम साइज़ के, जैसे ये अभी बने हैं इसी साइज़ के कैंडल्स बनते हैं ग्रीन ग्रीन। तो अब अगर ये गैप अप ओपन होके फिर पागलों के जैसे भागने लग जाए इतने बड़े रेड कैंडल के बाद, तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। और रिलायंस भी है जैसे ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है 3 दिन बड़े बड़े कैंडल्स बना के। तो आई थिंक अभी इसको थोड़ा सा स्लो मूव करना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। बट वी नेवर नो, ये में हम अपना एस्टिमेशंस हैं। कल मार्केट अगर इसके अकॉर्डिंग प्ले करेगा तो हम अच्छा करेंगे, और अगर अगेंस्ट जाता है तो हम मार्केट के अगेंस्ट, मार्केट के फ्लो में जाएंगे हम, ठीक है। तो अभी यहाँ चार्ट पे भी हम देखें तो इमीडिएटली जो वेडनेसडे का क्लोजिंग लेवल है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह बन के आएगा। ये देख सकते हैं लेवल्स बना भी रखे हैं मैंने, इसी को एक्सटेंड करेंगे हम, और इसको एज अ रेजिस्टेंस हम ट्रीट करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये कुछ स्विंग लो कह सकते हैं इसको हम, यहाँ पे स्विंग लो लगा था, और अभी यही जो लेवल है स्विंग लो इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ प्ले आउट कर सकता है। तो कल हम देखेंगे मार्केट में किस तरीके से होता है। अगर बाई चांस गलती से गैप अप ओपन हो जाता है, और गैप अप या इवन फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ से अगर मार्केट 50-60 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो इस लेवल पे अगर कोई रिवर्सल आता है, ध्यान रखें इस बात को, मैं भी इसको फॉलो करने वाला हूँ, काफ़ी प्रीशियस चीज़ है ये। और कई बार मैंने देखा भी है कि इस तरीके से शार्प रिवर्सल के बाद, शार्प डाउनफॉल के बाद जब 2 दिन लगातार ऐसे भाग जाता है मार्केट, तो अपने इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास कोई रेड या नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो हम वहाँ पे बिंदास शॉर्ट बना सकते हैं, सेलिंग पोजीशंस, यानी कि कॉल सेल कर सकते हैं या पुट बाई कर सकते हैं। पुट बाइंग के अपने रिस्क होते हैं, तो आप रिस्क जान लें, है ना। उसके बाद तो अभी जैसे हम यहाँ पे देखें कि ये मार्केट जैसे गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ ऊपर गया, और ये जैसे रिवर्सल कैंडल बनाया, ठीक है। तो इस तरीके का कैंडल बना है या इस तरीके का रिवर्सल कैंडल बना है, दूसरा इंडिकेशन है ये एक्चुअली। ये पहला रेड कैंडल रिवर्सल इंडिकेशन, और ये दूसरा रिवर्सल, ठीक है। तो ये रेड कैंडल ने एक टाइम पे ये ग्रीन कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया था। अब
इसी तरीके से ये भी ऊपर से जाके नीचे आया है और ये रेड कैंडल, इसके बाद अगर ये लो ब्रेक करता तो यहाँ पे भी मैं सेल कर सकता था, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, हमने डिस्कस किया है। और अभी इसी तरीके से कल भी हम देखेंगे, जैसे ये रिवर्सल कैंडल है, टॉप में इनडिसाइसिव कैंडल, डोजी कैंडल, ठीक है, ये भी एकदम से एक लेवल पे बना है, रेजिस्टेंस लेवल पे। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें, धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए रेंगता रेंगता ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडल बनाया है। तो ऐसा कोई भी कैंडल दिखाई दे तो मैं इमीडिएटली कॉल सेल करने का ट्राई करूँगा और देखेंगे, हम उसको स्टॉप लॉस वगैरह लगा के एग्जिट भी करेंगे प्रॉपरली, बट प्ले करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल मैं इस पर प्ले करने वाला हूँ इस लेवल के आसपास, 450 है ये। 450 के आगे अगर हम थोड़ा सा जाके देखेंगे तो 500 पे भी देख सकते हैं। अगर ये फर्स्ट फ्लो में ही ये अगर इसको क्रॉस कर देता है इस लाइन को, तो मैं 500 का वेट करूँगा। इवन 500 भी अच्छा लेवल है एक रिवर्सल देखने के लिए, ठीक है। तो ये हम मार्क कर लेते हैं, दिस इज़ 500 लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिए हैं काफ़ी बार, देख सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल का सिग्निफिकेंस समझ में आता है हमें। और ये रहा, तो काफ़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करके टाइम स्पेंड किया है इसने। तो 500 विल ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल। तो कल अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि ये बहुत पास में है एक्चुअली, तो ये देखें आज के क्लोजिंग से करीबन 400 के आसपास का क्लोजिंग है। यहाँ से अगर सीधे 50 पॉइंट्स ऊपर जाके अगर इसको क्रॉस कर देता है और यहाँ चला जाता है 100 पॉइंट्स के आसपास, यहाँ पे कोई फर्स्ट 1 आवर 1.5 आवर में यहाँ पहुँच के कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे सेल करना बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी के साथ होगा, प्रोवाइडेड पहले 1 से 2 घंटे में ही यहाँ पहुँच के रिवर्सल कैंडल बनाए, ठीक है। तो ये अपने लिए एक कल का जो ट्रेडिंग एनालॉजी रहेगा। और डाउनफॉल अभी अगर फ्लैट ओपन होता है आसपास में ही और निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया है, तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो भी हम सेलिंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा रिस्की होगा, सबसे सेफ यही रहेगा कि ऊपर जाके जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वहाँ पे हमें कुछ रिवर्सल का साइन मिले। एक बार ओपन इंटरेस्ट में भी देख लेते हैं किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रखा है। तो लोग बहुत जल्दी से पलटे हैं, बहुत सही तरीके से उन्होंने ट्रांजिशन लिया है, जो मैं नहीं ले पाया इस वीक और इस वजह से मैं भुगत रहा हूँ अभी। तो ये आज का एक्सपायरी है, कल का जो है नेक्स्ट एक्सपायरी इस मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पे देखें 17,500 पे अच्छा खासा कॉल रिटर्न है और ये बहुत पहले से बने हुए हैं, ठीक है। और पुट रिटर्न देख सकते हैं 17,000 से हर लेवल पे काफ़ी एग्रेसिव पुट्स रिटर्न है। 17,300 पे आज सबसे ज़्यादा पुट रिटर्न हुआ है, चेंज इन वाई में देख सकते हैं ये सेक्शन में। और कॉल्स में बहुत ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट है नहीं, ये सारे पुराने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो हो सकता है ये लोग प्रॉफिट में ही होंगे क्योंकि मार्केट गिर के अभी ऊपर आ रहा है। तो अभी आई थिंक जिस तरीके से यहाँ पे पुट्स रिटर्न है अंदर के लेवल पे, ये देख सकते हैं रेड लाइन जो है, तो ये जिस तरीके से जितना पुट्स रिटर्न है, तो आई थिंक मार्केट इज़ बुलिश। 500 तक जाने के बाद फिर हम देखेंगे किस तरीके से सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं। हमने रिलायंस और आईटी स्टॉक्स, HDFC सब के बारे में डिस्कस कर लिया। 2 दिन के बाद कल रिवर्सल होने के चांसेस हैं। तो अगर हमें कुछ मिलता है तो माय व्यू विल बी सेलिंग फर्स्ट, ठीक है। तो मेरा मेजर प्रेफरेंस होगा पोजीशन सेल करने का, ठीक है। तो देखते हैं बाकी किस तरीके से रहता है। इनफैक्ट सेल तो मैं नहीं करूँगा एक्चुअली, क्योंकि मेरे शायद ऑलरेडी बहुत सारे पोजीशंस हैं। ये देख सकते हैं आज 41 ट्रेड्स लिए मैंने, कुछ कैंसिल हो गए, कुछ रिजेक्ट हो गए और ये कैपिटल यूज्ड है। एक्चुअली मेरा एक जो ये पोजीशन फंस गया, मैं बता रहा था 17,200 का कॉल ये फंस गया है, ठीक है। तो अगर मार्केट में कल कोई भी रिवर्सल आने वाला होगा तो मैं इसको होल्ड कर लूँगा, इस पोजीशन को, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर इस लेवल को क्रॉस करता है मार्केट, ठीक है, 450 या 500 लेवल के आसपास पहुंच जाता है और मार्केट क्रॉस करने की कोशिश करता है, रिलायंस का मूवमेंट और ये सब मैं देखूंगा, तो उस केस में मैं इसको स्क्वायर ऑफ करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब पुट्स ऐड करने के पहले मैं इसको स्क्वायर ऑफ करूंगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस लेवल के हायर कॉल्स में भी मैं सेल कर सकता हूं इस तरीके से। तो प्लान करना पड़ेगा हमें, है ना। बाकी देखते हैं किस तरीके से मार्केट रहता है कल। ओवरऑल ये पोजीशन है, जो मेरा मेजर 18,300 का पुट था मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया है और अभी मेरे पास 17,400 का पुट है
ये भी इन द मनी है क्योंकि ये भी इन द मनी चल रहा है, और ये 17,500 का नेक्स्ट वीक का पुट है, तो इसको मैंने जानबूझ के इन द मनी ले रखा है। देखते हैं किस तरीके से प्ले आउट करता है ये, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्क्वायर ऑफ करेंगे या एडजस्ट करेंगे, देखते हैं। और बाकी यही सब चीज़ें हैं। थोड़ा मार्केट अभी कन्फ्यूज़न में डाल दिया है हमें, और थोड़ा सा हमें तैर के बाहर निकलना होगा। बेसिकली बाढ़ आई हुई है नदी में, समंदर में, हमें तैर के बाहर निकलना है। एक बार हम जैसे बाहर निकल जाएंगे, जैसे आज मैं बाहर निकला मेजर 18,300 के पुट से, जैसे मैं आज बाहर निकला तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो इसी तरीके से ये छोटे छोटे जो लॉसेस हैं इन पोजीशन से भी मैं निकलने वाला हूँ, और अभी तो इनको हेज करके मैं चल रहा हूँ। जैसे पुट सेलिंग है, काफ़ी एग्रेसिव है ना, ये काफ़ी इन द मनी है, बट ये काफ़ी सेफ़ है। इनफैक्ट अगर 17,300-400 तक भी ये रह जाता है मार्केट, तो आई विल बी मेकिंग गुड मनी इन दिस 500 पुट एज वेल, और इसमें भी मेरे को अच्छा खासा डीके देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं भी मिलेगा तो अकॉर्डिंगली मैं कुछ और पुट सेल कर करके अपने पोजीशंस मैनेज करने वाला हूँ। ओके, तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस। देखते हैं कल किस तरीके से प्ले आउट होता है। तो आई विल बी लुकिंग फॉर फर्स्ट साइंस ऑफ सेलिंग, ठीक है। तो ये मेरा कल का ओपिनियन रहेगा मार्केट के बारे में। और बैंक निफ्टी भी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में तो इसमें भी रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे देख सकते हैं मंडे का लेवल अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया है, तो बैंक निफ्टी इनफैक्ट ज़्यादा वीक है आई थिंक। ये देख सकते हैं निफ्टी में तो हमने देख लिया कि ये फ्राइडे के लेवल्स तक पहुंच गया है, राइट। ये इस वजह से क्योंकि रिलायंस आउट परफॉर्म कर रहा है, इसलिए निफ्टी वापस आ गया। बट बैंक निफ्टी में HDFC बैंक वीक रहा है, ICICI बैंक फ्लैट है, कोटक बैंक ने सिर्फ आज ही पार्टिसिपेट किया है, इसलिए बैंक निफ्टी अपने हाई को अभी भी क्रॉस नहीं कर पाया है। तो आई थिंक ये लेवल जो है एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहने वाला है, जैसा कि हमने ये लेवल बना रखा है। तो ये भी है 933, और थोड़ा अगर ऊपर कर दें हम तो ये 37,000 का लेवल है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इन दोनों को अगर हम कंसिडर करें प्रॉपरली तो बैंक निफ्टी इसके नीचे ही रहना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, और इस वजह से मैंने इस कॉल को अभी होल्ड कर रखा है, ठीक है। बाकी देखते हैं कल मार्केट में किस तरीके के सेंटिमेंट्स रहते हैं, क्या रहता है ओवरऑल। ये देख सकते हैं निफ्टी 50 फ्यूचर्स, SGX निफ्टी, दिस इज़ 17,420, तो 20 पॉइंट ऊपर चल रहा है अभी। और फुटसी और डेक्स, ये यूरोपियन इंडाइसेस हैं, ये भी अच्छे खासे पॉजिटिव हैं, और US फ्यूचर्स भी पॉजिटिव चल रहे हैं। तो देखते हैं कल किस तरीके से होता है, और बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आज FII DIIs का क्या फिगर रहा है। ओके, तो अभी तक तो इनका कुछ अपडेट आया नहीं है, तो अगर आएगा तो ये हम कल इसको चेकआउट कर लेंगे एक बार। मोस्टली बाइंग रहना चाहिए आज FIIs DIIs का, क्योंकि जिस तरीके से HDFC बैंक ने बाउंस दिखाया है, तो आई थिंक बाइंग में ही फिगर होगा इनका। तो ठीक है, अभी आया नहीं है डेटा, शायद लेट आएगा, बट ओके। तो अगर उनका सेलिंग रहा, सेलिंग फिगर, तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि कल भी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, या बहुत तेज़ी से इस तरीके से ऊपर नहीं भागने वाला है निफ्टी। ओके, तो यहाँ पे हम देखें एक बार 3 मंथ्स के कैंडल में, तो कभी भी निफ्टी इस तरीके से भागा नहीं है 2 बड़े बड़े कैंडल्स के बाद। मोस्टली ये जब गैप डाउन होता है, इस तरीके का फॉल आता है, तभी ऐसे होता है। बट उसके बाद देख सकते हैं तीसरे दिन ये बड़ा कैंडल बना के यहाँ से कंसोलिडेट करने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें रेड कैंडल बना, 2 बड़े बड़े कैंडल्स बने, फिर कंसोलिडेशन आया, यहाँ पे दोबारा 2 बड़े बड़े कैंडल्स, फिर कंसोलिडेशन। ओके, तो मार्केट इसी तरीके से चलता है, इसी तरीके से चलना भी चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने इसको पकड़ा होगा इस मूव को, 2 दिन में इन्होंने बहुत प्रॉफिट बना लिए हैं। इनफैक्ट देखें अगर बॉटम से, तो ये आज निफ्टी 540 पॉइंट अप है 2 दिनों में। तो जिनको बनाना होगा प्रॉफिट, उन्होंने बहुत प्रॉफिट्स बनाए होंगे, तो अभी वो लोग प्रॉफिट्स बुक करेंगे एंड वेट करेंगे। तो वो जब वेट करते हैं तो इस तरीके का कंसोलिडेशन होने लग जाता है मार्केट में। तो लेट अस सी, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा मार्केट होश हवास में चले इस तरीके से, ऐसे मदहोश होकर ना चले, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कल कंसोलिडेशन का। बाकी पोजीशंस है जो मैं अपडेट करूंगा धीरे धीरे। और लास्ट वीक मैं P&L स्टेटमेंट नहीं बना पाया था, बट इस वीकेंड पे आई एम डेफिनेटली श्योर मैं एक P&L वीडियो शूट करूंगा।
और देखेंगे किस तरीके से क्या गलतियाँ हुई है। काफ़ी सारी लर्निंग्स हैं और बहुत मज़ेदार वीडियो रहेगा। तो आज के लिए इतना ही मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। बाकी हम स्टॉक एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ें आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।